नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी गणित में। और मैं संजीव कुमार। मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं क्लास 10 प्रश्नावली 3.1 का दूसरे का पहला और दूसरा सवाल। दोस्तों, सवाल दिया है अनुपातों A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। मुझे ये बताना है कि ये रेखाएं जो दी हैं किस तरीके हैं, समांतर हैं, प्रतिच्छेद हैं या समपाती हैं। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, ये हमारा 5x - 4y + 8 = 0, इसे समीकरण नंबर बच्चों क्या बनाएंगे, फर्स्ट बनाएंगे। और ये 7x + 6y - 9 = इसे हम समीकरण नंबर 2 बना लेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर फर्स्ट बना दिया, इसे समीकरण नंबर 2 बना दिया। अब क्या करेंगे, समीकरण जो फर्स्ट है इसकी तुलना कर देंगे। समीकरण फर्स्ट की हम क्या करेंगे बच्चों, तुलना कर देंगे a1x + b1y + c1 = 0 से। ठीक है, अब बच्चों ये हमारा x के आगे जो होता है वो a1 का मान होता है, y के गुणांक में होता है b1 का मान होता है, जिसमें x y नहीं होगा वो c1 का मान होता है। तो इसी समीकरण आप में देखना है x के आगे कितना है, 5 दिया है, तो इसका मतलब जो a1 जो दिया है बच्चों वो कितना है, ये इसमें 5 दिया है, और जो हमारा y के आगे गुणे में लिखा है वो b1 का मान हो जाएगा। तो b1 का मान -4 हो जाएगा, जिसमें x y कुछ नहीं, वो हमारा c1 का मान हो गया। तो c1 हमारा 8। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, समीकरण 2 में भी करना है। समीकरण 2 की तुलना कर देंगे किससे बच्चों, a2x + b2y + c2 = 0 से। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो x के आगे होता है वो किसका मान, समीकरण 2 है इसलिए a2 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में x के आगे कितना बच्चों दिया है, x के आगे कितना दिया है 7, तो a2 का मान 7 हो जाएगा। और y के गुणांक में हो जाएगा वो b2 का मान होगा। समीकरण 2 में है तो b2 अगर 1 में होता है तो b1 होता है। ठीक है, और जिसमें x y कुछ नहीं दिया है वो हमारा किसका मान है बच्चों, C2 का मान है। समीकरण 2 है इसलिए C2 का मान हो जाएगा। अब क्या करना है, मुझे ये बताना है ये रेखाएं जो मेरे पास दी हैं कैसी हैं, समांतर हैं, समपाती हैं या प्रतिच्छेद करती हुई। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, लिखेंगे A1/A2। A1 का मान बच्चों मेरे पास कितना है, 5, तो मुझे 5 रख देना है। A2 का मान कितना है, 7। अब क्या करना है, V1/B2, V1 का मान -4, B2 का मान 6। अब क्या करना है, C1/C2, C1 का मान 8 दिया हुआ है और C2 का मान बच्चों -9 दिया है। आपको देखना है A1/A2 5/7 आया है, V1/B2 -4/6 आया, और C1/C2 का मान 8/-9 दिया। क्या ये तीनों में से कोई एक जैसा लग रहा है? ये तीनों डिफरेंस हैं। जब तीनों डिफरेंस होते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा बच्चों, लिखेंगे A1/A2 = नॉट V1/V2, जिसमें एक भी मान बराबर नहीं होता, जिसमें तीनों मान A1/A2 का मान अलग है, B1/B2 का मान अलग है, C1/C2 का मान अलग है। तीनों अगर डिफरेंस हैं तो मुझे ये लिख लेना है, लिखेंगे A1/A2 = नॉट B1/B2, मतलब इसमें A1/A2 B1/B2 बराबर नहीं है। जब तीनों डिफरेंस होते हैं तो बच्चों रेखाएं कैसी होती हैं, बताओ बच्चों, रेखाएं कैसी होती हैं, प्रतिच्छेद करती हुई। रेखाएं बच्चों कैसी हो जाएंगी, प्रतिच्छेद करती हुई। ठीक है, तो इसमें मुझे लिख लेना है कि रेखाएं प्रतिच्छेद हुई हैं। ठीक है, रेखाएं कैसी बच्चों हैं, प्रतिच्छेद करती हुई हैं। तो इस तरीके से इस प्रश्न को आप आसानी से लगा सकते हैं। दोस्तों, दूसरा प्रश्न दिया है, दूसरा प्रश्न मेरे पास दिया था, ये वाला दूसरा प्रश्न था बच्चों। इसमें दूसरे प्रश्न में मेरे पास क्या है बच्चों, देखिए 9x + 3y + 12 = 0, 18x + 6y + 24 = 0 था। मुझे क्या करना है, इस प्रश्न को भी बताना है कि रेखाएं किस प्रकार की रेखाएं हैं। तो इसको लगाने के लिए सबसे पहले बच्चों मुझे क्या करना है, ये हमारा समीकरण नंबर, इसे फर्स्ट बना लेंगे। अब क्या करना है, समीकरण फर्स्ट है, इसे हम क्या मानेंगे, समीकरण नंबर फर्स्ट बना लेंगे। इसकी हम तुलना कर देंगे, किससे कर देंगे, समीकरण 1 की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 से बच्चों कर देंगे। ठीक है, अब जो हमारा A1 का मान है, x के आगे A1 का मान है, वो आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। तो बच्चों A1 का मान इसमें कितना दिया है,
9 दिया है, और b1 का मान y के आगे होता है 3 दिया है, c1 का मान जिसमें x y कुछ नहीं है वो c1 का मान, x के आगे a1 y के आगे b1 जिसमें x y कुछ नहीं है वो c1 हो जाए। इस समीकरण 1 है तो a1 b1 c1 हो जाए। अगर समीकरण 2 होगा तो a2 b2 c2 हो जाएगा। इसी तरीके से ए हमारे पास समीकरण नंबर 2 दिया 18x + 6y + 24 = 0 था। इसकी भी तुलना कर देंगे, समीकरण 2 की जब तुलना करेंगे तो जहाँ a11 है वहाँ 2 हो जाएगा, कहेंगे a2x b2y + c2 = 0 से। अब भैया x के आगे क्या होगा a2, क्योंकि समीकरण नंबर ये हमारा कौन सा है 2 है। समीकरण 2 के लिए x के आगे जो मान होगा वो a2 का मान होगा, तो a2 बराबर बच्चों 18 हो गया, और b2 का मान y के आगे जो होगा b2 होगा, क्योंकि समीकरण 2 है इसलिए b2 लिखा, तो b2 हमारा 6 हो जाएगा। c2 का मान बच्चों कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। अब मुझे a1/a2 निकाल लेना है। a1/a2, a1 का मान 9, a2 का मान 18, 9 1 कम 9, 9 दून 18, कट जाता है, काट देंगे, 1/2 आ गया। v1/v2 का मान इस तरीके से निकालेंगे, v1 का मान 3 और v2 का मान 6, 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 1/2 हो जाएगा। इसी तरीके से c1/c2 निकाल देंगे, c1 का मान 12 और c2 का मान 24, 12 1 कम 12, 12 दूना 24, 1/2। आपने देखा है a1/a2 का मान भी 1/2 आया, v1/v2 का मान भी 1/2 आया, c1/c2 का मान 1/2 आया। इसका मतलब a1/a2 बराबर है v1/v2 के, और v1/v2 भी बराबर है c1/c2। क्योंकि ये तीनों एक जैसे हैं, बराबर हैं, तो रेखाएं बच्चों कैसी हो जाएंगी, इसमें तीनों बराबर होते हैं, वो रेखाएं बच्चों कैसी होती हैं समपाती होती हैं। बस इतना मुझे लिखना है, कहेंगे रेखाएं कैसी हैं समपाती हैं। तो इस तरीके से आप इस वीडियो को इस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।